प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। ये वचन, ये वीडियो विशेषकर स्पेशली मेरे उन जवान भाइयों के लिए और बहनों के लिए है जो इन दिनों में अपने नेगेटिव माइंड को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। आप जानते हैं इन दिनों में लोगों की सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है वो डेविल नहीं है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। शैतान तो विचार देता है लेकिन हम उसे एंटरटेन करते रहते हैं, हम उसके साथ सारा दिन रहते हैं, एक ही तकलीफ़ को लेकर बार बार अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं। और ये रीज़न है आज के हम जो हैं वो कमज़ोर हैं, बीमार हैं और कहाँ ना कहाँ पर हम अपने आप में बहुत लो फील करते हैं, स्पेशली यंग लोग। मैं आज कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ मैसेज, बट परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। और विश्वास कीजिए, जो कंडीशन आपकी इस समय है प्रभु ने उसको देखा है और आज पर्टिकुलर आपसे उसी कंडीशन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता है जिस कंडीशन में आज आप हैं। आपके सामने एक वर्ड है और मैं चाहता हूँ पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं वो बताऊँगा आपको जो मुझे परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला है। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स का चैप्टर 7 अध्याय का और 9 और 10। यहाँ लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि दी और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे गढ़ पर हाकिम नियुक्त किया। आप जानते होंगे सभी यूसुफ के बारे में। मुझे लगता है कि मुझे सारी बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़े में बता देता हूँ। हमारी बाइबल में एक लड़का है जिसका नाम था यूसुफ। बाइबल कहती है प्रभु से बातें करता था ड्रीम्स और विजन्स में, और परमेश्वर ने ड्रीम्स के थ्रू बहुत कुछ उसे बताया था जो परमेश्वर आने वाले दिनों में उसके भविष्य, उसके फ्यूचर में करने वाला था। और बाइबल कहती है यूसुफ ने ये बात अपने भाइयों से शेयर की, उन भाइयों से जो ऑलरेडी उसे पसंद नहीं करते थे, जिसका रीज़न ये था कि सबसे ज़्यादा प्यार पिता का यूसुफ को मिलता था क्योंकि वो छोटा था और उसके भाई उसे इतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब उसने अपने भाइयों के साथ ये अपना ड्रीम शेयर किया, अपने पेरेंट्स के साथ ये ड्रीम शेयर किया, तो उन्होंने उस ड्रीम को बहुत ही नेगेटिव वे में लिया। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ कलीसियाओं में ऐसे लोग होते हैं जो भी प्रचार करो वो उसे गलत तरीके से लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद पास्टर मेरे ऊपर ताना मार रहा है, जबकि मैं आपको कहना चाहता हूँ कभी कभी ये सच हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम हमें ऐसा लगता है और कई बार हम संदेशों को गलत तरीके से ले लेते हैं और अपनी आशीष को गंवाते हैं। आप जानते हैं यूसुफ के भाइयों ने इन बातों को सुनने के बाद उन्होंने उसके साथ दुश्मनी पाली, उन्होंने उसको मारा, पीटा, बेच दिया, और जिस घर में वो बिका, जिस घर में वो एक स्लेव, एक गुलाम की तरह काम कर रहा था, वहाँ पर भी उसके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ। उसके मालिक की पत्नी ने उसके ऊपर गंदी नज़र डाली और एक दिन उसके साथ उस औरत ने ज़बरदस्ती की, लेकिन यूसुफ वहाँ से भाग गया। अब यूसुफ जब वहाँ से भागा तो उसके साथ आप जानते हैं वहाँ के लोगों ने उसकी सुनी भी नहीं और उसको जेल में डाल दिया। अब यूसुफ जेल में है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिससे परमेश्वर ने बातें की हैं, उस व्यक्ति के साथ कितना बुरा हुआ है, कितना वर्स्ट हुआ है। भाइयों ने मार दिया। आप जानते हो, हम कभी घूमने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बस एक दिन थक जाते हैं, हम कहते हैं बस अभी घर चलना है, क्योंकि आप जानते हो घर के पलंग पे आपको कैसी नींद मिलती है, घर का माहौल, गरम गरम खाना, और हम जानते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। लेकिन
एक व्यक्ति को उसको बेच दिया गया। सोचिए, वो बिक गया, अब वो अपने घर से दूर है, अपने पिता से दूर है, और अब उसके ऊपर गलत गलत ब्लेम लग रहे हैं, और बाद में वो कई साल तक जेल में है। और एक दिन बाइबल कहती है वो जेल से रिहा होता है, और परमेश्वर अपने सारे उन ड्रीम्स को पूरे करते हैं जो प्रभु ने उसे दिखाए थे। ये स्टोरी आप सबको पता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो शायद ये हाइड है, शायद ये बहुतों को नहीं पता है। आप जानते हैं इतने समय में एक आदमी के जो ड्रीम्स होते हैं ना, वॉश हो जाते हैं। आज आप देखिए, कई बार जब हम किसी के साथ टच में आते हैं, और कई बार हमारे अंदर नई उम्मीदें आती हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि बस अब सब ठीक हो गया, लेकिन जब ठेस लगती है हम सब ख़त्म कर देते हैं। भाई मुझे तुझसे मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, पार्टनरशिप्स टूट जाती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, और सब वॉश हो जाता है। हम एक ऐसी पीढ़ी है, कोई हमारे साथ 1000 भलाइयाँ करे और एक बुराई करे, हम सब भूल जाते हैं और उस बुराई को पकड़े रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, इतना बुरा होने के बाद भी यूसुफ को आप कभी भी नहीं देखोगे कि उसने अपनी उम्मीदें छोड़ दी और वो गुनाह करने लगा कि कौन खुदा, कौन सी ड्रीम्स और विजन्स, कोई किसी का नहीं है, दुनिया ऐसी ही है, मुझे ऐसे ही जीने दो। उसने कभी अनगॉडली बिहेवियर को नहीं अपनाया। आप जानते हैं क्यों? कभी नेगेटिव नहीं हुआ। वो निराश ज़रूर हुआ था, वो परेशान ज़रूर हुआ होगा, उसने भी कई बार डर के मारे उसको भी बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, लेकिन आप जानते हैं उसने कभी उम्मीद नहीं खोई, उसने कभी आशा नहीं खोई। वो लगातार खरा बना रहा, वो लगातार पाप को ना कहता रहा, और एक दिन परमेश्वर ने उसे उठाया। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आपके साथ यूसुफ से बुरा हुआ है? क्या आपके साथ अयूब से बुरा हुआ है? आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताएं। इन लोगों के सामने हमारी प्रॉब्लम क्या है? यीशु को देखिए, वो क्रूस पे था, वो वहाँ पर भी माफ़ कर रहा था। सोचो, अगर हम क्रूस पे होते तो हम कितनी गालियाँ और कर्स करते उन लोगों को जिन्होंने हमें मारा, क्योंकि हम जानते हैं हम इंसान हैं, लेकिन यीशु भी एक इंसान की तरह आए थे, लेकिन उन्होंने कितना बर्दाश्त किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें क्रूस पे मरना है, पर मैं ये कह रहा हूँ कितनी छोटी छोटी बातों को लेके हम निराश और नेगेटिव हो जाते हैं। मैं आज आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूँ। यूसुफ भी हमारी तरह जवान था, ही वॉज अ यंग मैन, पर उसने कभी अपनी आशा नहीं खोई। वो लगातार प्रभु के साथ चलता रहा। हो सकता है आज आपके हालात कठिन हैं, हो सकता है आज आपके समय में बहुत कुछ आप ऐसा देख रहे हैं जो आपने उम्मीद नहीं की थी, पर ये अंत नहीं है। इट्स नॉट एंड। एंड तब है जब आप जीतेंगे, एंड तब है जब आपको विक्ट्री मिलेगी। परमेश्वर आपको जय दिए बगैर मैच पूरी नहीं करने वाला। मैं आज आप में से हर एक को उत्साहित करता हूँ, इनकरेज करता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डोंट बी अ नेगेटिव पर्सन, ऑलवेज बी अ मैन विथ पॉजिटिवनेस। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी मुझे सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ पॉजिटिव रहें। और अगर आप कहते हैं कि पास्टर मैं रहना चाहता हूँ पर मैं नहीं रह पाता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन में लगाएं, उसे पढ़ें, उस पर भरोसा करें, उसे मनन करें, उसके साथ सोएं, उसके साथ उठें, उसके साथ बैठें, उसके साथ चलें। विगिलस्वर्थ की इस लाइन को याद रखें जो कहते हैं, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले, वचन को तब तक चबाओ जब तक वचन तुम्हें न चबा ले। मैं आज अपने सारे जवान भाई बहनों को इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी प्रभु आपके साथ है। बिगड़ता तब है जब खुदा आपका साथ छोड़ दे, लेकिन वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, वो जिसके लिए बाइबल कहती है जो सदा जिंदा है, जो सदा जीवित है, वो आपके साथ है और वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उस पर उम्मीद रखिए, उस पर भरोसा करें। एक नकारात्मक, एक नेगेटिव सोच वाले पर्सन न बने, पर परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करें, अपने भाई बहनों के साथ संगति करें। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यदि आज आपको ऐसा लगता है कि यस ब्रदर मैं एक बहुत नेगेटिव पर्सन हूँ,
मैंने आपको मैसेज दिया है आज, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए अलग अलग नंबर्स हैं। आप जितनी बहनें हैं, भाई हैं, आप नीचे जाके देखिए कौन सा बहनों का नंबर है, कौन सा भाइयों का नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाए। आप चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने फ्री समय में, फ्री टाइम में 2-3 दिन के अंदर ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा, कुछ सीखा और समझा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं क्या हम जवानों के लिए लगातार संदेश डालते रहें, क्या आपकी इसमें रुचि है। अगर है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।